नमस्कार, जय श्री राम। बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह 44,819 पे क्लोज किया है, जो कि पिछले वीक की क्लोजिंग से 106 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह में ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इस सप्ताह में एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, जो कि ये प्रीवियस हाई, जो ये हाई दिसंबर 2022 में लगाया था, इसको पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, और वो भी 6 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ था। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस रेसिस्टेंस को पार किया, जो रेसिस्टेंस एक बार पार हो जाता है तो वही सपोर्ट का काम करता है। तो इसी लेवल ने जो 43,600 का लेवल था, इसी ने ही बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम किया है, और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। अब बैंक निफ्टी के ये जो कैंडल पिछले वीक की बनी थी, शूटिंग स्टार टाइप जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल के बाद अब पूरे बाजार में नेगेटिविटी थी कि बैंक निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। जैसे कि पूरे पूरे बाजार में ये था कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, उसके बाद एक ये बड़ा करेक्शन आया, फिर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद ये बड़ा करेक्शन आया, और यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार बना, जिसके बाद बड़ा करेक्शन आया। तो इस वजह से पूरे बाजार में नेगेटिविटी थी, सब यही एनालिसिस कर रहे थे, शूटिंग स्टार के बाद एक बड़ी गिरावट आती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो शूटिंग स्टार था, ये कोई लंबे कंसोलिडेशन के बाद कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 वीक इसने सस्टेन किया था, यहाँ पे तो केवल एक कुछ भी टाइम नहीं स्पेंड किया इसने। इसी तरह यहाँ पर भी लोअर पीक्स बन रही थी, तो ट्रेंड की दिशा में था ये शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे इसने अच्छा मूव दिया, और इससे पहले कोई बड़ा जो कंसोलिडेशन था उसको भी पार नहीं किया था। लेकिन जो ये ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट पर बैंक निफ्टी ने 6 सप्ताह के कंसोलिडेशन को पार करके ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो 44,500 पे जो ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी में, ये कोई साधारण ब्रेकआउट नहीं था। यानी इतने समय 6 सप्ताह बिताने के बाद ये ब्रेकआउट आया, तो ये जो लेवल है 44,500 का, ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। तो इसी 44,500 के लेवल का बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है। उसी सपोर्ट से बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। इस चार्ट पे इसी 44,500 के 500 से 50 पॉइंट, यानी 540 के आसपास से बैंक निफ्टी ने एक बुलिश किकिंग कैंडल बनाई है। इस कैंडल को बुलिश किकिंग कैंडल बोलते हैं। यानी कि इस लेवल के पास जैसे ही प्राइस आया, तो प्राइस में एक बड़ा जंप सा, यानी कि जैसे किक किया हो प्राइस ने, एकदम से तेज़ी से बड़ी किक करके तेज़ी से ऊपर आया है। तो ये एक बुलिश किकिंग कैंडल है। और बैंक निफ्टी की ये देखिए, इन कैंडल्स को, डेली चार्ट की कैंडल्स हैं, ये कैंडल जो कैंडल स्टिक्स है, इसका क्या बिहेवियर है, ये देखो। यहाँ पे इस इस दिन 7 जुलाई को बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुआ, रेड कैंडल बनाई, फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी, और पिछले दिन के क्लोज के जाके नीचे क्लोज हुआ। इसी तरह फिर उससे अगले दिन गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी, और पिछले दिन के क्लोज के नीचे जाके क्लोज हुआ, और फिर अगले दिन गैप अप हुआ बैंक निफ्टी, ओपन हुआ, और पिछले दिन के नीचे जाके क्लोज हुआ। और उससे अगले दिन ये 13 जुलाई को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, और पिछले दिन के क्लोज से ऊपर क्लोज हुआ। यानी अब 13 जुलाई को बैंक निफ्टी नीचे क्लोज नहीं हुआ। हर बार बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज होके पिछले दिन के क्लोज से नीचे क्लोज हो रहा था लगातार। लेकिन 13 जुलाई को बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, लेकिन क्लोज पिछले दिन के क्लोज से ऊपर हुआ। और 14 जुलाई को भी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, लेकिन पिछले दिन के क्लोज से ऊपर क्लोज हुआ। तो ये बैंक निफ्टी ताकत दिखा रहा है। ये जो प्राइस का बिहेवियर है डेली चार्ट पर, इससे साफ साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ये 44,500 मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से बार बार बायर एक्टिव हो रहे हैं, और यहीं पर ही आके ये बुलिश किकिंग कैंडल, जो कि हैमर टाइप कैंडल है, ये हैमर टाइप कैंडल बनी है।
और जब भी ये हैमर सपोर्ट के आसपास बनता है तो वही एक मजबूत सपोर्ट हो जाता है उस हैमर का लो। जैसे पीछे भी इस बैंक निफ्टी का इतिहास, ये यहाँ पे ये बुलिश हैमर बना, ये भी है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से लेके ये सपोर्ट के आसपास हैमर बना तो ऊपर तेज़ी बनी, फिर यहाँ पे उसी स्पॉट के आसपास फिर से ये हैमर बना और एक तेज़ी बनी। और अब ये जो ब्रेकआउट दिया था 400 500 44 500 पे जो ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट का सतर ही अब सपोर्ट का काम करेगा। जब दोस्तों रेसिस्टेंस पार हो जाता है तो वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो उसी से सपोर्ट लेके ये हैमर बना है। तो अब संभावित है कि बैंक निफ्टी ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि 2 दिन से बैंक निफ्टी ताकत दिखा रहा है और हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दे। तो इस को ये संभावना है कि बैंक निफ्टी में पूरी संभावना है कि ब्रेकआउट दर्ज हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट पर चार्ट पर हम जब चलते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। इस चार्ट पर ये 44,900 का एक स्तर है जिसको बैंक निफ्टी ने टच किया शुक्रवार को। 44,900 का स्तर निकालता है जैसे ही, तो 45,100, ये जब हम जो इसके जो मेजर लेवल हैं, ये मेजर लेवल मार्क करते हैं। एक तो ये 44,900 का मेजर लेवल है, ये इस लेवल को देखिए, 44,900 के यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस माना, फिर ये ऊपर जाने के बाद ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आया, फिर इसी 44,900 पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर जैसे ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आके यही से रेसिस्टेंस माना। यानी जिस लेवल के पास ज़्यादा बार प्राइस रिएक्ट कर रहा हो, यानी बार बार उस प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा हो, रेजिस्टेंस मान रहा हो, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 44,900 जैसे ही पार करता है, फिर इसके बाद एक बड़ा लेवल है, ये लेवल है 45,100 का। यहीं से ही बैंक निफ्टी में ये बड़ा जो हेड एंड शोल्डर बना था, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया था, और इसका ब्रेकडाउन आने के बाद यहीं पे 2 बार बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस माना, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और ये भी लगभग 45,080-90 के स्तर के आसपास का स्तर है, यहीं पे बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस माना है। तो 45,100 का लेवल जैसे ही बैंक निफ्टी होता है, इसमें बायर पूरे जोर से एक्टिव हो जाएंगे और इसको बहुत तेज़ी से बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकते हैं और बैंक निफ्टी एक नया हाई लगा सकता है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का वीकली एनालिसिस ये आपके लिए कैसा लगा, आपको लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या नया सीखने को मिला इसका शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।